नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। और साथियों, बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हरियाणा में जो सीटी होने वाला है उसके लिए जो हमने सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की साथियों, उसके अंदर हम जिला वाइज जो आपको जीके करवा रहे हैं साथियों। तो आज हम सोनीपत ज़िले के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कब अपने अस्तित्व में आया और कितना उसका क्षेत्रफल है, कितनी विधानसभाएं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, पूरे ज़िले के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। तो हम आज 12 नंबर ज़िले की जो वो के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आप पूरी देखिए, ठीक है। एक भी पॉइंट आपका रहने वाला नहीं है और बहुत ही गहराई से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो सके और आने वाले जो सीटी एग्ज़ाम में आपके जो 25 नंबर हैं वो पक्के हो सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें साथियों। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं साथियों। सोनीपत, इसके बारे में साथियों बात करेंगे हम। पहली बात साथियों, सोनीपत को क्या कहते थे? महाभारत काल में सोनीपत को साथियों कहा जाता था सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ सोनप्रस्थ कहा जाता था साथियों, ठीक है। और साथियों इसकी बात करें हम, जिला कब बनाए तो ये जिला बना साथियों 22 दिसंबर 1972 को ये जिला बना साथियों। और साथियों सोनप्रस्थ का जो जिक्र है वो अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में मिलता है साथियों, ठीक है। और बात करेंगे साथियों हम, तिलप्रस्थ किसे कहते हैं साथियों? तिलप्रस्थ ये भी आपका जो बन सकता है क्वेश्चन साथियों पेपर के अंदर। तिलप्रस्थ किसे कहते हैं? तिलप्रस्थ कहते हैं साथियों फरीदाबाद को, ठीक है। और पांडुप्रस्थ कहते हैं इसको साथियों, पांडुप्रस्थ, ठीक है। इसी को फरीदाबाद में ही कहते हैं साथियों। जनसंख्या की बात करें तो साथियों हम जनसंख्या की बात करें तो इसके अंदर जनसंख्या 15 लाख के समथिंग है साथियों, 15 लाख के समथिंग है, ठीक है। आगे बात करें साथियों, उपनाम, इसके सोनीपत जिले के उपनाम क्या है? उपनाम क्या क्या नामों से इसको जाना जाता है साथियों? तो इसको साथियों जाना जाता है एटलस सिटी के नाम से। एटलस एटलस की जो साथियों इसके अंदर साइकिलें जो हो असेंबल होती थी, एटलस की इसके अंदर कंपनी थी साथियों। और जाना जाता है साथियों एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। और जाना जाता है साथियों इसको गोल्डन सिटी, श्रवण नगरी के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। और साथियों इसको जाना जाता है श्रवण कुमार की नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों। और हम बात करते हैं साथियों श्रवण कुमार के जो पिता का नाम क्या था साथियों? इसका पिता का नाम था साथियों उदियालक नाम था साथियों, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे साथियों हम। विधानसभा क्षेत्र सोनीपत के अंदर विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं साथियों, ठीक है। तो
तो नंबर 1 साथियों खुद सोनीपत विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत। ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो साथियों इसके अंदर है खरखोदा। खरखोदा। ठीक है। नंबर 3 की बात करेंगे साथियों राई विधानसभा राई। ठीक है। नंबर 4 की बात करेंगे हम साथियों गोहाना, ये भी सोनीपत के अंदर आता है गोहाना विधानसभा। नंबर 5 की बात करेंगे हम साथियों गन्नौर। ठीक है। गन्नौर विधानसभा। ठीक है। और 6 की बात करेंगे साथियों बड़ौदा विधानसभा। बड़ौदा विधानसभा 6 विधानसभा साथियों। ठीक है। सीमाएं किस किस जिले से लगती हैं साथियों इसकी सीमाएं किस किस जिले के साथ लगती हैं साथियों, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं साथियों। सोनीपत को साथियों सोनप्रस्थ कहा जाता है, ये एस्टेलाई में है साथियों, लिखा है ये। और 22 दिसंबर 1972 को ये बना था साथियों। इसकी जनसंख्या की बात करें 15 लाख है। और हम उपनाम की बात करें तो इसको एटलस सिटी कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं, श्रवण नगरी कहते हैं, श्रवण कुमार की नगरी कहते हैं साथियों। ठीक है। आगे बात करें हम साथियों विधानसभा की, इसके अंदर कौन कौन सी विधानसभाएं हैं, तो इसके अंदर विधानसभाएं हैं साथियों सोनीपत है, खरखोदा है, राई है, गोहाना है, गन्नौर है, बड़ौदा है। 6 विधानसभाएं इसकी अंदर है। अब इसके साथ कौन सी साथियों सीमाएं लगती हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। सीमाओं की बात करेंगे हम, इनके साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है सोनीपत के साथ, तो साथियों पानीपत की सीमा लगती है, पानीपत की। ठीक है। एक साथियों लगती है जींद की सीमा लगती है जींद जिले की, और रोहतक की लगती है, रोहतक जिले की लगती है। और साथियों झज्जर की लगती है, झज्जर जिले की सीमा लगती है। ठीक है। और यूटी की बात करें तो हम इसके साथ साथियों यूटी की बात करें तो हम दिल्ली की सीमा लगती है। ठीक है। दिल्ली की सीमा लगती है इसके साथ। ठीक है। और यमुना से परे साथियों यूपी की सीमा लगती है, यमुना के दूसरी तरफ से शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर उद्योग कौन कौन से हैं साथियों उनके बारे में बात करते हैं। उद्योग कौन कौन से हैं इस जिले के अंदर साथियों। आगे बात करते हैं हम सीमाएं पानीपत जिले के साथ लगती जींद, रोहतक, झज्जर। और यूटी की बात करें तो दिल्ली। ठीक है। और यमुनानगर की यमुना नदी के अगली पार जो हो यूपी की सीमाएं इसके साथ लग जाती है। उद्योग धंधे कौन कौन से साथियों इसके अंदर उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। तो इसके अंदर याकुल्ट मिल्क उद्योग है साथियों, एक याकुल्ट मिल्क उद्योग। ये साथियों इसकी बात करें हम फ्रांस व जापान की मदद से आया है। ये जो है साथियों कंपनी ये जापान और फ्रांस की जो हो मदद से ये आई, यहाँ पे इसके अंदर साथियों इन्होंने उद्योग लगाया साथियों। आगे बात करें हम साथियों एटलस साइकिल का उद्योग है, यहाँ पे साइकिल का उद्योग है यहाँ पे। और हम बात करते हैं साथियों इसके अंदर रेल कोच फैक्ट्री है साथियों, रेल कोच फैक्ट्री है साथियों, रेल के डब्बे बनते हैं इसके यहाँ पे साथियों। ठीक है। बड़ी गांव है साथियों, ये बड़ी गांव में प्रस्तावित है साथियों। ये बनने वाली है साथियों, अभी बनी नहीं है। रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव की में बनेगी। ठीक है। और हम मंदिर की बात करें, मंदिर कौन कौन से हैं साथियों, इसके अंदर मंदिर कौन कौन से रहने वाले हैं। मंदिर की बात करें हम साथियों तो एटलस मंदिर साथियों, एटलस मंदिर है साथियों। ठीक है। और मेलों की बात करें हम
मेले कौन कौन से हैं इसके अंदर? बाबा श्यामक शाह का मेला लगता है साथियों। बाबा 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 श्यामक शाह का मेला ये लगता है साथियों खूबड़ू में। खूबड़ू गांव है एक सोनीपत का, उसमें लगता है। ठीक है। बाबा बालकनाथ का मेला लगता है साथियों। बाबा बालकनाथ का मेला, ठीक है, ये लगता है साथियों आपका रबंडा गांव है एक, रबंडा गांव, उसमें लगता है साथियों। आगे बात करें हम सतकुंबा का मेला। ये साथियों पेपर में भी आता है, सतकुंबा का मेला। सतकुंबा का मेला, ठीक है, सतकुंबा का मेला। तो सतकुंबा का मेला साथी खेड़ी गुजरान ठीक है, खेड़ी गुजरान में ये साथियों इसका जो सोनीपत जो खुम्बी उत्पादन में भी साथियों नंबर 1 पे है। खुम्बी उत्पादन में भी सोनीपत में सबसे ज़्यादा खुम्बी उत्पादन होता है साथियों खुबड़ू में ही, खुबड़ू गांव में ही होती है साथियों। ठीक है, खुम्बी उत्पादन आपकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक पैदावार होती है साथियों खुम्बी की। सोनीपत के अंदर सबसे अधिक पैदावार होती है। ठीक है, पैदावार होती है। ये क्वेश्चन भी आता है साथियों। इंडिया का क्वेश्चन पुट करें तो साथियों तो भी सोनीपत ही आएगा कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खुम्बी उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका सोनीपत ही आएगा। ठीक है, सोनीपत आएगा, नहीं तो साथियों हरियाणा आएगा। हरियाणा दे रखा हो तो आप हरियाणा कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर यही जगह है सोनीपत, उसके अंदर ज़्यादा खुम्बी होती है। पर्यटन स्थल की बात करें हम साथियों, पर्यटन स्थल की बात करें हम, तो पर्यटन स्थल की बात करेंगे हम। पर्यटन स्थल चकोर पर्यटन स्थल है साथियों आपका एक, चकोर पर्यटन स्थल। ठीक है, पर्यटन स्थल है आपका। और बात करें हम साथियों एनिक पर्यटन स्थल है आपका। ये भी आपका सोनीपत के अंदर, ये सोनीपत के अंदर है साथियों, सोनीपत के अंदर। और ये राई के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अन्य जो स्थल हैं उनके बारे में, कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, और साथियों अब अन्य स्थल की बात करते हैं, और कौन कौन से स्थल है अन्य स्थल। ठीक है, तो साथियों एक है ख्वाजा खिजर का मकबरा, ख्वाजा खिजर का मकबरा साथियों। और बात करते हैं हम मामा भांजा की दरगाह। एक है मामा भांजा की दरगाह, ये भी आपकी सोनीपत के अंदर ही है। ठीक है, मामा भांजा की दरगाह।
और बात करें अकबरी दरवाज़ा, और बात करें अकबरी 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 दरवाज़ा, ये है आपका अकबरपुर में सोनीपत के अंदर ये। और पीर जमाल की मज़ार की बात करें हम, एक है साथियों आपकी पीर जमाल की मज़ारी है आपकी गोहाना में। ठीक है साथियों, गोहाना का किला एक है साथियों गोहाना का किला। ठीक है, ये बनवाया था साथियों पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था जो गोहाना का किला है साथियों, ये गोहाना का किला। ठीक है, और बात करते हैं साथियों, इसका पुराना नाम क्या था गोहाना का? इसका गोदाना नाम था साथियों, गोदाना। ठीक है, गोदाना नाम था, गोदाना। गोहाना का पुराना नाम था गोदाना। ये भी साथियों आपका अष्टदाई में है, ठीक है। तो बात करते हैं हम अन्य स्थलों की साथियों, कौन कौन से मकबरे हैं। किदर खां का मकबरा है साथियों एक सोनीपत के अंदर, मामा भांजा का की दरगाह है सोनीपत के अंदर, अकबरी दरवाजा है अकबरपुर के अंदर, पीर जमाल की मज़ार है गोहाना के अंदर, गोहाना का किला है गोहाना के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था ये। इसका पहले का नाम गोदाना था जो अष्टदाई में है साथियों। आगे बात करते हैं गोहाना का विद्रोह। साथियों गोहाना का विद्रोह की बात करते हैं तो साथियों विद्रोह हुआ था गोहाना का 14वीं शताब्दी में हुआ था साथियों विद्रोह। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ इन्होंने किया था साथियों, फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हिंदुओं ने किया था। ठीक है, हिंदुओं ने किया था। ठीक है, हिंदुओं ने किया था। ठीक है, अब करते हैं हम साथियों शिक्षण संस्थान के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से शिक्षण संस्थान है साथियों? शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान तो कौन कौन से है साथियों? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है साथियों। ये कहाँ पे है साथियों? ये है राय के अंदर, राय विधानसभा है उसके अंदर है ये। 1973 में बना था साथियों। ठीक है, फिर बाद में इसको साथियों विश्वविद्यालय बना दिया, फिर बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया, विद्यालय बना दिया इसको 2019 के अंदर। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र खेल विश्वविद्यालय है ये। मोतीलाल नेहरू जो है वो हरियाणा का एकमात्र विद्यालय है, एकमात्र स्पोर्ट्स विद्यालय है। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं हम साथियों इसके वीसी की बात करें तो हम कपिल देव रामलाल निखंज। ठीक है, वीसी थे इसके साथियों कपिल देव का नाम क्या है साथियों? रामलाल निखंज नाम है साथियों, निखंज। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, रामलाल निखंज किसका नाम है? और इसके वीसी हैं साथियों, ये वीसी। ठीक है,
और ये क्रिकेटर भी हैं कपिल देव, इन्हीं ने जो हो कर वर्ल्ड कप जितवाया था साथियों, क्रिकेटर। ठीक है। और इसको हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन भी साथियों कहा जाता है कपिल देव को। ठीक है। इनका जो नाम है वो है, कपिल देव का जो नाम है वो है रामलाल निखंज। और ये इसके राय जो स्कूल है, स्पोर्ट्स स्कूल है मोतीलाल नेहरू, इसके जो है वो वीसी है ये कपिल देव। और इनका जो नाम है वो रामलाल निखंज है। और ये क्रिकेटर हैं। और हरियाणा हरिकेन के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, किसको कहा जाता है, कपिल देव को कहा जाता है साथियों। ठीक है। आगे बात करते हैं हम साथियों, एक और बात करें हम साथियों, एक है कमला नेहरू स्कूल, ये है साथियों आपका। ठीक है, सोनीपत के अंदर। और बात करते हैं साथियों दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, एक है साथियों छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, ये साथियों आपका। तो इसकी बात करें हम साथियों, इसको 1987 में बनाया गया था। ठीक है, स्थापना की गई थी। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी मैकेनिकल ट्रेड से, मैकेनिकल, ठीक है, ट्रेड से शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसको विश्वविद्यालय साथियों 2006 में बना दिया गया था। ठीक है। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग ये विश्वविद्यालय था। हरियाणा का जो पहला सरकारी विश्वविद्यालय था ये साथियों, विश्वविद्यालय था। ठीक है, पहला विश्वविद्यालय था सरकारी के साथियों। तो साथियों बात करते हैं हम, एक है साथियों कमला नेहरू स्कूल छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो 1987 में बना था। मैकेनिकल ट्रेड से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। 2006 में इसको पहला सरकारी विश्वविद्यालय बना दिया गया था साथियों। ठीक है। एक है साथियों BR अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय, एक है साथियों आपका BR अम्बेडकर BR अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय, ये भी आपका सोनीपत के अंदर है साथियों। ठीक है। ये हरियाणा का पहला एकमात्र जो है कानून विश्वविद्यालय साथियों, कानून यूनिवर्सिटी है। ठीक है, BR अम्बेडकर कानून विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं हम साथियों, संस्थानों की बात करते हैं। ठीक है। एक संस्थान है साथियों आपका IIT, ये भी आपका सोनीपत के अंदर ही है IIT। ठीक है। ये है कलावड़ा गांव में साथियों। ठीक है। आगे बात करते हैं भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, एक है भगत फूल सिंह, ठीक है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है। बात करें इसके भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है साथियों। ये भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है साथियों। ठीक है। महिला गुरुकुल के नाम से इसकी शुरुआत की बात करें तो हम 1936 में हुई थी, महिला गुरुकुल के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। ठीक है। इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 2006 में दिया गया था। ठीक है। आगे बात करें, इसकी देखरेख कौन कर रही है साथियों, देखरेख
देख रेख कर रही साथियों, जो है नल सुभाषिनी, नल सुभाषिनी, सुभाषिनी है साथियों, जो कि भगत फूल सिंह की बेटी है। भगत फूल सिंह की जो है वो बेटी है। ठीक है। अवार्ड इनको साथियों पद्मश्री मिला था। ठीक है। पद्मश्री अवार्ड से जो है इनको नवाजा गया था, सुभाषिनी को। ठीक है साथियों। केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण स्थान है साथियों, केंद्रीय प्लास्टिक केंद्रीय प्लास्टिक संस्थान भी है साथियों। संस्थान आपका ये है मुरथल के अंदर। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय है साथियों आपका, जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है आपका? ये बुटाना के अंदर सोनीपत के अंदर ये साथियों। पंडित लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भी है। पंडित लक्ष्मीचंद जो है सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे साथियों जो है वो प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है ये। ठीक है, घोषणा हो चुकी है इसकी। आगे बात करते हैं साथियों हम, अशोका विश्वविद्यालय भी है। अशोका विश्वविद्यालय है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं साथियों, कौन कौन से इसके अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं साथियों। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे अब। सोनीपत के अंदर कौन कौन से आपके प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है। ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से साथियों? एक है साथियों बाबू मूलचंद जैन। ठीक है। ये कौन थे साथियों? ये थे स्वतंत्रता सेनानी थे। और थे साथियों ये पत्रकार भी थे। ठीक है, पत्रकार भी थे, ये लेखक भी थे। ठीक है, लेखक भी थे। ठीक है। और इनका जन्म सिकंदरपुर मांजरा में हुआ था साथियों। जन्म सिकंदरपुर माजरा में हुआ था, बाबू मूलचंद जैन का साथियों। ठीक है। और बात करते हैं, हरियाणा का गांधी कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका साथियों, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करना, बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो ये बाबू मूलचंद जैन है साथियों। इसे हरियाणा का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, मूलचंद जैन को। आगे बात करते हैं साथियों दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक ये साथियों पैरा एथलेटिक है, शॉट पुट की। पैरा एथलेटिक। ठीक है, शॉट पुट की है। शॉट पुट में साथियों ये है साथियों। इसका जन्म की बात करें हम, भैंसवाड़ गांव में जन्म हुआ है इसका। ठीक है। और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से इसको नवाजा साथियों। 2019 में राजीव गांधी खेल
खेल रत्न पुरस्कार मिला है इनको साथियों। ठीक है, 2016 में इसने 2016 में साथियों रजत पदक जीता था, रजत पदक जीता था साथियों इसने। ठीक है, एक हम बात करते हैं साथियों योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त। ठीक है, ये भी बैसवाल गांव के साथियों, बैसवाल गांव के सोनीपत के अंदर ही। ठीक है, ये पहलवान है, पहलवान है, कुश्ती करते हैं साथियों, कुश्ती में। ठीक है, इन्होंने भी साथियों 2016 में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, एक बात करें हम साथियों, एक है मेघना मलिक, मेघना मलिक। ठीक है, मेघना मलिक है साथियों। ठीक है, यह है अभिनेत्री, ये भी आपकी सोनीपत से है, अभिनेत्री। ठीक है, और बात करते हैं हम, एक है साथियों तानसी व नूनसी, तानसी व नूनसी, ये है साथियों पर्वतारोही, पर्वतारोही है साथियों, ये दोनों बहनें। आगे बात करते हैं साथियों पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद थे साथियों, कवि थे ये अपने। ठीक है, और लेखक थे, लेखक थे। इसके जन्म की बात करें हम साथियों तो इसका जो जन्म था साथियों 1903 में जाटी कला गांव में हुआ था साथियों। ठीक है, इनका उपनाम क्या था साथियों, उपनाम के नाम से जानते थे साथियों इनको, संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास। ठीक है, और अनपढ़ कवि के नाम से भी जानते थे, अनपढ़ कवि। ठीक है, अनपढ़ कवि के नाम से सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा के नाम से भी जानते थे साथियों, मीरा। ठीक है, और आगे बात करें हम साथियों, इनके गुरु की बात करें हम तो पंडित लक्ष्मीचंद के जो गुरु कौन थे साथियों, इनके गुरु थे मानसिंह। ठीक है, और टीकाराम ने इनको जो है वेदों की जानकारी दी थी, वेदों की जानकारी दी थी साथियों। ठीक है, इनके नाम से जो वो साहित्यिक में पुरस्कार भी देते हैं, लक्ष्मीचंद पुरस्कार देते हैं साथियों साहित्य में। ठीक है, ये दिया था साथियों गजेंद्र फोगाट को, गजेंद्र फोगाट जो गायकार है उसको दिया था साथियों, हरियाणवी गायकार। इनकी मृत्यु, इनके बारे में शोध कार्य किया MDU यूनिवर्सिटी ने। इसके बारे में जो साथियों शोध कार्य किया था MDU यूनिवर्सिटी ने किया था, MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में साथियों, MDU यूनिवर्सिटी ने शोध कार्य किया था साथियों। इनकी मृत्यु की बात करें तो हम मृत्यु हुई थी 1945 में इनकी। ठीक है, एक है साथियों हमारा और जो मैन है दीपचंद बहमन। ठीक है, इनकी बात करें तो हम, गांव का नाम क्या है साथियों, शेरी खांडा गांव है इनका। ठीक है, उपनाम क्या है इनका साथियों, उपनाम हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं इनको साथियों। ठीक है, शेक्सपियर।
इन्होंने साथियों प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के युवाओं को युद्ध के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से युद्ध के लिए प्रेरित किया था साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों और शख्सियत की। एक है साथियों रवि दहिया। ठीक है, ये भी सोनीपत से है, रवि दहिया। ठीक है, रवि दहिया है, ये भी सोनीपत से है। इनका जो गांव है साथियों वो है नाहरी गांव से है साथियों ये। ठीक है, ये भी साथियों कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं साथियों। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम साथियों। इसका जन्म है वो 1997 में हुआ था। रविनेरा का कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 57 किलोग्राम में कुश्ती लड़ते हैं साथियों। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने साथियों टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने साथियों जो रजत पदक जीता था साथियों इसमें। ठीक है, 2020 में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों। एक शख्सियत और है मेजर होशियार सिंह। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम साथियों। ये साथियों वीर सेनानी थे। ठीक है, वीर सेनानी थे। 1965 के युद्ध में शहीद हुए थे साथियों। ठीक है, और बात करें साथियों परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया था। परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया था साथियों। ठीक है, और बात करते हैं हम साथियों आपका हर पॉइंट जो है वो सोनीपत ज़िले का क्लियर होगा साथियों। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए देखने के बाद। ठीक है, आपका हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे साथियों पंडित मांगेराम। ठीक है, ये भी सोनीपत से थे पंडित जो है मांगेराम साथियों, मांगेराम। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे साथियों। ये एक सांगी थे साथियों। ठीक है, सांगी थे ये साथियों। उपनाम क्या है इनका, जो इनको कहते हैं साथियों कवि शिरोमणि के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, कवि शिरोमणि। और बात करते हैं हम साथियों, एक थे हमारे जो है वो बाजे भगत। ठीक है, ये भी साथियों सांगी थे साथियों, बाजे भगत। ठीक है, इनका जन्म की बात करें हम साथियों। इनका जो जन्म था बाजे भगत जी का, इनको सिसाना गांव में हुआ था। ठीक है, एक बात करें हम सुमित अंतिल। ठीक है, ये भी आपके पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे साथियों, साथियों। टोक्यो में पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था साथियों। टोक्यो में पैरा ओलंपिक में
इन्होंने साथियों गोल्ड जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2022 में इनको साथियों पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा गया था। ठीक है, अब करते हैं साथियों महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर बात। ठीक है, महत्वपूर्ण जो वो तथ्य क्या है, तथ्य। ठीक है, सेज संज्ञा पर जो साथियों सेज संज्ञा पर लेटे भगवान की मूर्ति साथियों फाजिलपुर ये सोनीपत के अंदर ही पड़ता है। यहाँ से प्राप्त हुई साथियों, यहाँ से प्राप्त हुई। सेज यहाँ पर लेटे हुए हैं भगवान विष्णु साथियों, उनकी जो मूर्ति यहाँ फाजिलपुर से प्राप्त हुई है साथियों। ठीक है, विष्णु भगवान की मूर्ति, विष्णु। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हरियाणा की जो है प्रथम जो आधुनिक आंगनवाड़ी है, हरियाणा की प्रथम जो है आधुनिक आंगनवाड़ी जो है वो सोनीपत के अंदर है साथियों, हसनपुर में जो वो शुरू हुई है। ठीक है, हर्षवर्धन कालीन के सिक्के कहाँ मिले ना, वो आपको सोनीपत में मिले हैं साथियों। हर्षवर्धन कालीन सिक्के आपके जो हो यहाँ सोनीपत के अंदर मिले हैं साथियों। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है साथियों, एक गन्नौर के अंदर, सोनीपत के अंदर है साथियों गन्नौर के अंदर फल व सब्जी मंडी है साथियों, एशिया की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी है साथियों। ठीक है, प्रस्तावित है वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी है साथियों, एक है साथियों वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी है आपकी सोनीपत के अंदर। ठीक है, यूनिवर्सिटी। और ये पर्यटन विद्यालय भी आपका सोनीपत के अंदर ही है साथियों, पर्यटन विद्यालय। ठीक है, पर्यटन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपकी सोनीपत के अंदर ही है। और बात करते हैं साथियों 1200 यूनानी बैंक दराई सिक्के भी आपके सोनीपत से ही मिले हैं। 1200 जो है यूनानी सिक्के भी आपको आपके सोनीपत से ही मिले हैं साथियों। ठीक है, ये था साथियों आज का हमारा सेशन। तो इसके अंदर आपकी सारी जो है डिटेल कंप्लीट हो चुकी है साथियों। सोनीपत ज़िले की हर एक जो है इसके अंदर बात है वो, इसके अंदर पॉइंट जो है सोनीपत ज़िले के वो हर इस वीडियो के अंदर आपके सब डिस्कस हो चुके हैं साथियों। तो इस वीडियो को आप गहनता से देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बना रहे साथियों। ठीक है, और कल करेंगे हम साथियों कुरुक्षेत्र ज़िले का जो हो उस बारे में डिस्कस करेंगे साथियों हम। तो आज सोनीपत ज़िले के बारे में पूरी हमारी डिस्कस हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 2-3 बार आपको पूरा याद हो जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें आज इजाज़त। जय भारत, जय हरियाणा, धन्यवाद।